सीए इंटर का रिजल्ट अब आ चुका है। मैं अभी आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं आपको अपनी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके बताऊं कि आपने गलतियां कर दी थी। आपको पता है कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ आप जान सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अभी 2 सेकंड नहीं लगेगा दुनिया को बड़ी बड़ी बातें करने में, ये बोलने में कि यार मेरे को तो पता था कि ये फेल हो जाएगा, इसने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी थी कि ये पास हो जाए। 2 सेकंड नहीं लगेगा कोई भी ऐसी वैसी बात बोलने में। बट ओनली यू नो कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या सफ़र है। आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी, आपको पता है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। तो फैक्ट इज कि आप आईसीआई को कितनी ही गालियां दे दीजिए, आईसीआई बुरा है, आपके पेरेंट्स को गालियां दे दीजिए, आसपास के लोगों को गालियां दे दीजिए, खुद को गालियां दे दीजिए, बट रिजल्ट आ चुका है। हम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते, बट हम एक चीज जो बदल सकते हैं वो है हमारा अप्रोच फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट, वो है हमारा माइंडसेट फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट, वो है जो हम मिस्टेक से अपनी लर्निंग ले सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो हम अपने पास्ट को भुला सकते हैं। बहुत 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 गहरा इंपैक्ट होगा आपका आपके ऊपर इस रिजल्ट का, और ये सिर्फ आप समझ सकते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे भी उतना ही डर लगता है जब मैं भी अपने रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ। अभी मैं सीए बन गया हूँ, पर अब जब मैं भी अपने रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ कि क्या होता अगर मैं फेल होता या फिर अनसक्सेसफुल होता। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हर एक बच्चा जो अभी सीए दे रहा है, सीए एग्जाम्स दे रहा है, या फिर हर एक सीए जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, वो आपकी फीलिंग को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। वो समझ सकता है कि अगर वो भी उस सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में आप है, तो उनके ऊपर भी क्या बीती। This is the ultimate truth. And first of all, congratulations for choosing this very difficult course for your life. Choosing this course, congratulations that you have fight back in this course, and congratulations that you will continue to fight back until you achieve success. That is very important. Important is कि हम अब आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अपना अपकमिंग अटेम्प्ट में क्या अप्रोच रखने वाले, किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर मैंने क्या गलती कर दी, सर मैंने इतनी पढ़ाई की थी, सर मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद रख लिया था, मैं अपने माता पिता से बात नहीं करता था, मैं किसी फ्रेंड से बात नहीं करता था, मैं दिन रात भर जग के पढ़ाई करता था, सर मैंने इतनी मेहनत करी थी जितनी मेहनत मैंने आज तक कभी नहीं करी, मैंने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, सर मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ये रिजल्ट आएगा। मेरा एक फ्रेंड है सर, मेरा चड्डी बड्डी है, मैंने जिसके साथ पढ़ाई की थी, जिसके डाउट्स मैं सॉल्व करता था, सर वो क्लियर कर गया, लेकिन सर मैं क्लियर नहीं कर पाया। सर मैं क्यों क्लियर नहीं कर पाया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैं कैसे इस समाज को अपना आईना दिखाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलेंगे सर लोग मेरे बारे में, मेरे आजू बाजू लोग मेरे खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे तो भी करना था सीए, हमने तो मना किया था सीए करने के लिए, मैंने बोला था कि मैं सीए करूंगा, लेकिन मैं फिर भी सर ये सीए इंटरमीडिएट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाया। और सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार उन्होंने अपने जीवन में फेलियर का अनुभव किया होगा, जो अपने स्कूल में टॉपर्स रहे होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, सीए फाउंडेशन ने पहली बार क्लियर कर दिया, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला फेलियर फेस किया, और वो पहला फेलियर उन्हें बहुत 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 जोर का लगा कि सर उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल हो सकते हैं। एंड आज उन्होंने वो दिन देख लिया जब उन्हें फेल होना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो बार बार फेल हो रहे हैं, हर अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं क्या अलग कर लूंगा अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्या मतलब मैंने सर इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली लेकिन मुझे फिर भी रिजल्ट सेम मिल रहा है, सर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी बार सर कितने अटेम्प्ट दूं, मैं सर कब तक अटेम्प्ट देते रहूं, मुझे लग रहा है कभी कभी कि मैं सीए छोड़ दूं, क्या ये सीए नहीं बना मेरे लिए, शायद मैं सीए के लिए नहीं बनाऊं सर। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आप आज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहली चीज, जितना रोना चाहे आप रो लीजिए, जितना रोना है आप रो लीजिए, अपने कमरे में बंद करके आप रो लीजिए, जोर जोर से चीख चीख के रोना है आप रो लीजिए, आजू बाजू वालों को बताना है कि आप रो रहे हैं, फिर भी आप रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज सिर्फ अपने आप को ये रिजल्ट सिंक इन करने का, ये रिजल्ट एक्सेप्ट करने का टाइम देना है। आपको समझना पड़ेगा कि यार वी आर नॉट अ प्रैक्टिकल मशीन की अच्छा रिजल्ट आया आप चलो मेहनत करने लग जाते हैं। वी आर नॉट दिस। हम एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी दुख होता है, और हमें आज बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि हमने जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी सर, पिछले 1 साल में जब मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, मैंने उस 1 साल से बहुत मेहनत करी है सर, लेकिन फिर भी मेरा ये रिजल्ट आया सर, और मुझे नहीं समझ आ रहा सर कि मैं इससे ज्यादा क्या मेहनत करता, क्या करता। तो ये सारा जो रिजल्ट है सर, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और मैं क्लियर
नहीं कर पाया हूं सर। मैंने तो वो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं क्लियर नहीं कर सकता सर। मैं आगे के सीए फाइनल की प्लानिंग कर रहा था, मैंने तो क्लासेस भी एनरोल करवाने का सोच लिया था, लेकिन ये रिजल्ट आ गया सर। मैं सोच ही नहीं सकता इस रिजल्ट के बारे में, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा ये रिजल्ट आएगा। मैं इसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा, सिंक इन नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है कि ये बस ये दिन कोई हटा दे मेरे पूरी लाइफ से, ये दिन नहीं आया है, ये अभी भी सपना चल रहा है। कोई मुझे इसे चूटी काट के बता दे कि ये सपना है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सपना नहीं है। आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है, वेरी अनफॉर्चुनेटली। अब आपके मन में ये भी सवाल चल रहे होंगे कि सर अब मैं क्या अलग करूं। सर मैं अभी बुक को आपने बोला चलो 2 दिन मैंने दे भी दिया, मैं ऐसा बोलूंगा कि आप 2 दिन दो अपने आप को, जितना रोना चाहे आप उतना रो, जितना आप किसी और को ब्लेम करना है, खुद को ब्लेम करना है, ईसीआई को ब्लेम करना है कि यार इन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिए होंगे, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना है कि यार इन्होंने मुझे वो पढ़ने वाले कंडीशंस नहीं दिए, अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करना है कि यार मुझे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस देता था, इतना सारा टाइम पास करवाता था, या फिर खुद को ब्लेम करना है कि सर मैंने ही नहीं पढ़ा, मैंने ही इतनी मेहनत कर नहीं करी जितनी आप बता रहे हैं, मेरी ही गलती है, मैंने ही बहुत ज्यादा टाइम पास किया। जिसको ब्लेम करना है, जितना ब्लेम करना है, ये 2 दिन है आपके पास, आज और कल का टाइम, 4th और 5th मार्च आपके पास है। आप ये 2 दिन जितना ब्लेम करना है आप ब्लेम कर लो, लेकिन आप एक डिसाइड कर लो कि जैसे 6th मार्च होगा तब से मैं ये किसी को ब्लेम करना, एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा मेरे इस रिजल्ट पे। मेरे को जितने आंसू बहाने हैं मैं अभी 2 दिन बहाऊंगा, और 6th मार्च से फिर से मैं लग के तैयारी करना शुरू कर दूंगा। अगर ये चीज आपने डिसाइड कर ली ना, तो फिर आपके May 25 में एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अभी आपको जानना पड़ेगा ये चीज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बर्डन अपने रिजल्ट का कि सर मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मैं पिछले रिजल्ट में अनसक्सेसफुल हो गया था, ये 1-2 महीने कैरी करेंगे और उनका May 25 अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं जाएगा। आपको उन बच्चों में से नहीं बनना है। आप 2 दिन लो, मैं तो बोलता हूं आप 3 दिन ले लो चलेगा, लेकिन 2 दिन, अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है रिजल्ट के बाद, इसलिए आपके पास 2 दिन है। 2 दिन आप लो, जितना रोना है, जितना इस रिजल्ट को एब्जॉर्ब करना है, सिंक इन करने का टाइम लेना है लो, लेकिन एक बार जब आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एक बार जब आपने इसके साथ पीस बना ली, एक बार जब आपके आंसू सूख गए, तो उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि 6 मार्च से मैं नहीं रोने वाला हूं। 6 मार्च से मैं वापस से प्लानिंग करूंगा और वापस से सारी चीजें करूंगा, वापस से मेहनत करूंगा और May 25 में क्लियर करके दिखाऊंगा। आईसीआई को दिखाऊंगा कि मैं क्लियर करना क्यों डिजर्व करता हूं, और मेरे पेरेंट्स को भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे, पेरेंट्स को भी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूं और मैं क्लियर करना डिजर्व करता हूं। मेरे उस फ्रेंड को दिखाऊंगा जो मुझ पे अभी हंस रहा होगा कि मैं क्लियर कर सकता हूं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अभी भी हमें बहुत सारी प्लानिंग करने की, बहुत सारी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसी चैनल पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, या फिर हमारे पास अभी भी 2 महीने हैं, और हमारे पास शायद 6 सब्जेक्ट है, और ये 2 महीने में 6 सब्जेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हमें ये 2 दिन बस थोड़ा सा देना है अपने आप को रिजल्ट सिंक इन करने के लिए। वी आर ए ह्यूमन, तो हमें ये 2 दिन देना पड़ेगा, और फिर हम 6 मार्च से बहुत अच्छे से ये सारी चीजें अपने साथ करना शुरू कर देंगे। 6 मार्च से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। आरटीआई कॉपीज मंगवानी है, बहुत मुश्किल होगा, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करना है, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, कहां पे आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा वीक एरिया, उस पर काम करना है। ये सारी चीजें मैं आपको 6 मार्च को एक वीडियो डाल के बता दूंगा, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। अभी ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मत कीजिए, अभी आप बस इस रिजल्ट को सिंक इन कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, यू आर अ वॉरियर। क्यों सर? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सीए इंटरमीडिएट जैन 25 का अटेम्प्ट स्किप कर दिया था। उन्हें पहले ही पता था कि वो फेल होने वाले हैं, उन्हें पहले ही पता था, वो डरपोक थे कि उन्होंने जैन 25 का सीए इंटरमीडिएट अटेम्प्ट स्किप कर दिया। बट यू आर नॉट कावर्ड। आपने मेहनत करी और आपने फिर भी ये अटेम्प्ट दिया। दिस इज अ वेरी बिग डील। ये एक लर्निंग है, ये एक ट्रेट है आपका जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। एंड अभी क्या हुआ सर, हमारा रिजल्ट फेल आया है, अनसक्सेसफुल आया है। अब हम नेक्स्ट में मेहनत करेंगे सर, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। हमें पता है सर, अभी आपको रिग्रेट हो रहा होगा, अभी आप वो सिचुएशन में होंगे जहां पे आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैंने वो टाइम ना वेस्ट किया होता, काश मैंने वो टाइम पास ना किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये फॉलो ना किया होता। ऐसे बहुत सारे रिग्रेट आएंगे, वो रिग्रेट अपने दिमाग में रखना आप। ये रिग्रेट अब हमें May 25 रिजल्ट में नहीं होने चाहिए, ये मेक श्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको May 25 अटेम्प्ट में कोई रिग्रेट नहीं करना है। जो भी चीजें अभी हम रिग्रेट कर रहे हैं वो सारी चीजें हम अगले 2 महीने के लिए स्किप कर देंगे, ताकि हम May 25 में रिग्रेट ना करें और सीए फाइनलिस्ट बन के निकले। ये आपका भी टारगेट होना चाहिए। मैं फिर से आपको यही बोलूंगा,
बहुत सारे, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है कि सर एक ही कॉपी अगर हम किसी एग्जामिनर को देंगे, वही कॉपी अगर हम किसी दूसरे एग्जामिनर को देंगे तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स आ सकते हैं, बट ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। ये सारी चीजें आप सोचना छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, वो है मेहनत। कि सर हम मेहनत करेंगे और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। मेहनत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें। तो ये हम चीज करेंगे सर, और हम इस बार जब May 25 का अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा ना सर, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन, मतलब अभी तो जितना भी आपको रोना है, जितना भी इस रिजल्ट को एब्जॉर्व करना है, आप कीजिए, अपना टाइम लीजिए। लोग बोलते रहेंगे, उन्हें बोलने दीजिए। ये आपकी लाइफ है, आपको ड्राइव करनी है इस अपनी लाइफ को। आप किसी और के हाथों में अपना कंट्रोल मत दीजिए इस लाइफ का। आप 2 दिन लीजिए, बहुत अच्छे से सिंक इन कीजिए, और फिर 6 मार्च से आप कम बैक कीजिए जो आपको कम बैक करना है और जो हमें कम बैक करना पड़ेगा। अगर हमें May 25 में बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ अपने आप को सक्सेसफुल बुलाना है और लोगों को जाके बोलना है कि मैं सीए फाइनलिस्ट बन गया हूं। और आपके लिए जो भी दिक्कत हो, आपको अगर ऑडिट में अगर आप अनसक्सेसफुली अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए भी, ऑडिट के लिए हम एक कल बैच अनाउंसमेंट करने वाले, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। वो हम आपको कल एक वीडियो आ जाएगा, उसमें आप देखेंगे। एंड 6 मार्च को मैं आपको बताने वाला हूं कि सर हमें क्या करना चाहिए, अब आगे कैसे प्लान करना चाहिए, क्या हमें 1 ग्रुप के लिए जाना चाहिए, बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, क्या हमारे पास 50-55 दिन है, उसको कैसे इफेक्टिवली हम प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम 6 मार्च को डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सारी चीजें छोड़ना बंद कर दीजिए। अब आपको बस और बस ये रिजल्ट को सिंक इन करना है। मुझे पता है सर, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, मुझे नहीं पता, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने इतने सारे स्ट्रगल किया, आपने इतना सारा मेहनत किया, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपको लग रहा होगा सर। आपको कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ये आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब आप 2-3 दिन बाद लेके बैठेंगे ना ये सारी चीजों को, जब आप अपनी आरटीआई कॉपीज देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी, या फिर आप किस सिचुएशन में क्या बेटर कर सकते थे। ये सारी चीजें हमें बाद में एनालाइज करनी है। अभी बस हमें रिजल्ट को सिंक इन करना है। यू नीड टू फील कि सर जो हमने मेहनत करी थी उसका ये परिणाम है, अब हमें इससे ज्यादा मेहनत करनी है। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने ये 6 मार्च से वापस से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको May 25 में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अब जो भी बच्चा इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया है, वो अगर शिद्दत से मेहनत करता है, शिद्दत से पढ़ाई करता है, 6 मार्च से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करता है, तो वो क्लियर करे अपने May 25 वाले अटेम्प्ट को। तो बस इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ, बस अब जितना रोना है आपको बस 2 दिन में रोना है, एंड फिर हमें बहुत अच्छे से तैयारी करके मेहनत करना है। तो बस जब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा ऑडिट के लिए कल, और उसके बाद 6 मार्च को हम आपका वीडियो डाल देंगे कि सर कैसे हमें और चीजें क्या प्लान करनी है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इस बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पर बस दुआ में रखना। थैंक यू, बाय बाय। और हम करेंगे, हम कर सकते हैं। जस्ट ये बात आपने आपको बोली है, ये विल पावर आपको बना के रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को, थोड़ा सा और खुद को पुश करना पड़ेगा कि भाई बस अब May 25 विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, एंड आई नो यू कैन डू इट। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट।